स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि मोलस्का फाइलम के अंतर्गत आने वाला जो क्लास गैस्ट्रोपोडा होता है, उस गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं जिसमें टोर्सन देखा जाता है, वह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। वह टोर्सन जो है सो क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग ऐंठन कहते हैं, वह टोर्सन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, टोर्सन इज ए प्रोसेस, यह एक जो है सो प्रक्रिया है ड्यूरिंग लार्वल डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रोपोडा। जो गैस्ट्रोपोडा जो जंतु होते हैं, उस गैस्ट्रोपोडा जंतु के लार्वल स्टेज में, लार्वा स्टेज होता है, उस समय जब उसका डेवलपमेंट होता है, जो परिवर्धन होता है, जो विकास होता है, उस समय यह चीज जो है सो देखा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि विच रोटेट्स द विस्रोपैलियम एंटी क्लॉकवाइज थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो इसमें होता क्या है कि जो उसका विसरल मास होता है, विसरल मास में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब इंक्लूड होता है। ये विसरल ऑर्गन कहलाते हैं, इन सबको मिलाकर विसरल मास कहलाता है। तो ये विसरल जो मास होता है, जिसको अंतरंग प्रवाह भी कहा जाता है, ये मूव कर एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हुए यह 180 डिग्री तक चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि सो दैट मेंटल कैविटी विथ इट्स पैलियल कॉम्प्लेक्स इट ब्राउट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी इन एडल्ट। तो ये प्रक्रिया लार्वा स्टेज में शुरू होता है और एडल्ट होने तक चलता है। और इसमें क्या होता है कि जो इसका विसरल मास है और मेंटल कैविटी है, तो जो मेंटल कैविटी होता है, जिसको प्रवार गुहिका कहते हैं, यह प्रवार गुहिका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें गिल्स पाए जाते हैं, नेफ्रेडियोफोर पाया जाता है, हाइपोब्रोंकियल ग्लैंड्स पाया जाता है, ऑस्फ्रेडिया रहता है, एनस रहता है। जो सब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वह इसके मेंटल कैविटी अर्थात प्रवार गुहिका में ही रहता है। तो वो टोर्सन से पहले वह इसके पिछले हिस्से में रहता है, जो कि टोर्सन के बाद यह मूव कर या इसके अगले हिस्से में चला आता है। अब हम लोग टोर्सन को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो है टोर्सन से पहले की स्थिति है जीव की। तो इसमें ये इसका जो है अगला हिस्सा है एंटेरियर रीजन, और ये इसका पिछला हिस्सा है जिसको हम लोग पोस्टेरियर रीजन कहते हैं। तो इसके एंटेरियर रीजन में माउथ है, एंटेरियर रीजन में इसका माउथ है। पोस्टेरियर रीजन में जो है यहाँ पर ये मेंटल कैविटी है, ये मेंटल कैविटी है ना। इसी मेंटल कैविटी में इसका एनस है, और ये जो है सो जो ब्लू कलर, ये जो शेडेड किया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं सीधा, ये गट है इसका। तो इस गट का जो है, जो एक ओपनिंग माउथ है, वह इसके अगले हिस्से में है, और दूसरा जो ओपनिंग है, जो कि इसका एनस है, वह इसके मेंटल कैविटी में है, और मेंटल कैविटी इसके पिछले हिस्से में है। और ये इसका जो है सो इसके ऊपर एक कवच है, सेल जिसको हम लोग कहते हैं, और ये इसका जो है बड़ा सा फुट है। तो ये जो स्थिति है, जहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेंटल कैविटी इसके पिछले हिस्से में है और इसका माउथ जो है वह अगले हिस्से में है। अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर जो है सो रिट्रैक्टर मसल है। तो रिट्रैक्टर मसल का क्या काम है, इसी के सिकुड़ने से इसमें टोर्सन की स्थिति आती है। उसके बाद अब टोर्सन होती है। तो टोर्सन के बाद की स्थिति क्या रहती है कि इसका जो मेंटल कैविटी था, वह मेंटल कैविटी जो है सो पहले पिछले हिस्से में था, अब ये मूव कर अगले हिस्से में आ गया, और मेंटल कैविटी में ही एनस रहता है, और ये एनस भी इसके साथ आ गया, और माउथ जो है सो इसका अगले हिस्से में, यानी एंटेरियर रीजन में पहले भी था और अभी भी है। तो मेंटल यहाँ पर जो है सो माउथ और एनस, अब दोनों जो है सो क्या हो गया कि टोर्सन होने के कारण ये दोनों एक ही स्थिति में आ गया, दोनों जो है इसके अगले हिस्से में ही आ गया।